Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning subject fundamental of computer and information technology. Today we are learning four topics in this video. First one is characteristic of computer, second one is application of computer, third one is programming language and fourth one is computer data processing. First, characteristics of computer. First one is automatic. A machine is said to be automatic if it works by itself without human intervention. मीन्स हमें कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है लेकिन वो यूटिलाइजेशन उसका खुद से करता है सो इसको हम ऑटोमेटिक बोल सकते हैं. स्पीड. अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइसेस. हम इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो हमें उसका आउटपुट मिली सेकेंड में प्रोवाइड करता है सो इट इज़ कॉल्ड अ वेरी फास्ट डिवाइस. ये ह्यूमन बीइंग से भी फास्ट वर्क करता है. जो वर्क ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता ये वर्क भी वो इजीली कर सकता है, वो भी वेरी फास्ट स्पीड में. थर्ड वन इज एक्यूरेसी. कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट. वो फास्ट वर्क करता है लेकिन वो हाई स्पीड में वर्क करता है लेकिन वो विदाउट मिस्टेक वर्क करता है सो इसको हम एक्यूरेट बोल सकते हैं. सो कंप्यूटर इज अ वेरी एक्यूरेट. डिलीजेंस. तो computer is free from monotony, tiredness and lack of concentration. It can continuously work for hours without creating any error. कंप्यूटर बहुत सारे घंटे वर्क करता है. वो फर्स्ट घंटे से लास्ट तक वर्क करता है. मीन्स वो 5 और 4 आवर्स वर्क करता है या फिर बहुत सारे आवर वर्क करता है लेकिन वो थकता नहीं है और उसका कंसंट्रेशन भी सेम ही रहता है लास्ट तक और वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी एरर सो इसको हम डिलीजेंस बोल सकते हैं. नेक्स्ट, वर्सेटिलिटी. Versatility is one of the most wonderful things about the computer. For example, one moment it is preparing the result of an examination और नेक्स्ट मोमेंट में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाता है. मीन्स ये वर्सटाइल है, डिफरेंट टास्क वो कर सकता है. पावर ऑफ रिमेम्बरिंग. A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सेकेंडरी स्टोरेज इज अ परमानेंट स्टोरेज. जब भी हमें कोई डेटा चाहिए होता है तो हम इजीली फाइंड करके देख सकते हैं कि वो कौन से फोल्डर में अवेलेबल है और कौन सी ड्राइव में अवेलेबल है. सो इट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ रिमेम्बरिंग. नो IQ. कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस. वो मैजिकल डिवाइस नहीं है. उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है. ये खुद ह्यूमन ने बनाया है. ह्यूमन ने उसका दिमाग यूज़ करके वो बनाया हुआ है. ह्यूमन ने इसके अंदर लॉजिक क्रिएट किया है सो इसको हम नो IQ बोल सकते हैं. नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन. A computer is free from monotony, tiredness, a lack of concentration is called blind. There are 4 options. You select one option. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. रिव्यू क्वेश्चन आंसर. A computer is free from monotony, tiredness and lack of concentration is called diligence. इसका आंसर है diligence. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जो वेरियस फील्ड में यूज़ होती है. तो वेरियस फील्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या यूज़ है ये हम इस स्लाइड में देखेंगे. तो हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर में अवेलेबल है. तो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में कितने रूम हैं, कौन से रूम में कौन सी फैसिलिटी है वो हम हेल्थ केयर में देख सकते हैं. फिर इंश्योरेंस सेक्टर में उसके डेटा स्टोर होते हैं,
वेरियस पेशेंट के डेटा स्टोर होते हैं इंश्योरेंस के अंदर, और डिफरेंट टर्म के साथ उसका डेटा होता है। सपोज एक यूज़र का इंश्योरेंस है तो उसका टर्म अलग है, दूसरे का टर्म अलग है, तो उसके सब डेटा स्टोर होते हैं। उसके लिए ये इंश्योरेंस के अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वेरियस डेवलपमेंट का डेटा स्टोर होता है। बहुत सारे ईयर के डेटा स्टोर होते हैं, उसको उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाते हैं हम लोग। लास्ट ईयर के डेटा को देख के, डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम उस पर रिसर्च करते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाते हैं। सो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी वो डेटा स्टोर होता है। फिर कंपैरिजन के लिए वहाँ पे एक्सेल सीट बनाते हैं, और वो उसके लिए भी हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर, तो सैन्य में भी इसका यूज़ होता है। हमें हमारे एनिमी को फाइंड करना है तो उसके लिए भी हमें ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। डिफेंस में सैन्य, तो सैन्य के अंदर भी हम वेरियस हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उसका यहाँ पे ट्रैकिंग होता है पूरा, और वो एप्लीकेशन से ट्रैक होता है। लाइन्स एंड एविएशन सेक्टर, तो ये एयरलाइन सिस्टम में यूज़ होता है कि एयरलाइन सिस्टम में एक सिमुलेशन होता है, और एयरलाइंस और एविएशन के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है और ऐसी सिस्टम होती है कि हम देख सकते हैं कि कौन सी प्लेन कहाँ पे लैंड होने वाली है, कितना क्राउड है, तो उसके अंदर कितना वेटिंग है वगैरह सब हम एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज एजुकेशन, तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एजुकेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होता है। स्टूडेंट के डेटा स्टोर करते हैं वहाँ पे, लास्ट ईयर के पेपर स्टोर होते हैं वगैरह के लिए एजुकेशन में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मीडिया एंड फिल्म सेक्टर, तो मीडिया एंड फिल्म सेक्टर में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ होता है। एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, फिर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ होता है। फॉर पॉपुलेशन, टैक्सेस, पुलिस एंड डिफेंस, वेरियस फील्ड में इसका यूज़ होता है। मेडिसिन, तो मेडिसिन फील्ड में कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है मेडिसिन का, कितनी डिमांड है उसकी मार्केट में, वो सब चेक करने के लिए उसका एप्लीकेशन का यूज़ होता है। फिर सर्जरी में कितने साधन चाहिए होते हैं वगैरह सब का स्टोर होता है इसके अंदर। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइज़र के लिए उसका स्टोरेज होता है, मीन्स वो एप्लीकेशन के अंदर उसका स्टोर होता है, उससे हम उसका पूरा डेटा अपडेशन कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हम ट्रैक कर सकते हैं कि, और हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उसका कितना फर्टिलाइज करना है, मीन्स कितना प्रोडक्शन करना है वगैरह सबके लिए एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि पहले हमें कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसका डिज़ाइनिंग क्रिएट करना पड़ता है, फिर शिपिंग के लिए देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक शिप हुआ, वो हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। फिर प्रोसेस कंट्रोलिंग के लिए हमारी एप्लीकेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट, होम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। बिजनेस वर्क एट होम, तो आपको वर्क फ्रॉम होम करते ही है अभी सब लोग, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर बिजनेस का वर्क घर पे करना हो तो एप्लीकेशन का यूज़ होता है। स्कूल वर्क, एंटरटेनमेंट, फिनेंसिस वगैरह के लिए एप्लीकेशन का यूज़ होता है। बिजनेस, तो हमें परफेक्टली डिसीजन लेने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होता है कि हम लास्ट ईयर के डेटा चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर का डिसीजन लेंगे कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है एक्सेट्रा, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज।
तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज से बनी हुई है। बाइनरी लैंग्वेज 2 सिंबॉलिक से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज 0। बाइनरी लैंग्वेज में 2 सिंबल है, 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज इज लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, मीन्स वो डायरेक्टली वो समझता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है मशीन को। The program has number of instruction and each instruction has unique binary pattern string because of each instruction directly written in a machine language. वो बाइनरी पैटर्न स्ट्रिंग में होता है बिकॉज मशीन को खुद से समझना है कि ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है, उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज इज अ फास्टर लैंग्वेज और इट इज़ नोन एज अ लो लेवल लैंग्वेज। ये मशीन की खुद की लैंग्वेज होती है, सो इसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जो मशीन खुद समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ द मशीन लैंग्वेज, it is machine dependent language, so program written for one machine cannot be executed on another machine. सपोज मैंने एक मशीन पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया जो मशीन लैंग्वेज में, वो दूसरे मशीन पे नहीं चल सकता है, मीन्स हम उसको पोर्टेबल नहीं बोल सकते हैं। ये एक ही मशीन पे वर्क करेगा, ये इंस्ट्रक्शन दूसरे मशीन में नहीं वर्क करेगा। All the instruction are in a binary form, so it is difficult to memorize for programmer. ये binary form में होता है, so programmer वो याद नहीं रख सकता है और sometimes वो understand भी नहीं कर सकता है। Review question: A particular machine language of a specific computer can be used on, ये 4 ऑप्शन है इसके, आपको इसके अंदर से सही आंसर चूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। A particular machine language of a specific computer can be used on that computer only. इसका आंसर है बी, that computer only. Next, assembly language. Assembly language use mnemonic symbols such as to add to number instruction. Add is used. एडिशन के लिए एट का यूज होता है, सो इसको हम न्यूमोनिक सिंबल बोलते हैं। सिमिलरली मूव, सब, मूल काइंड ऑफ न्यूमोनिक इंस्ट्रक्शन। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजियर एंड मोर रीडेबल देन मशीन लैंग्वेज। ये ईजी भी है और मोर रीडेबल भी है मशीन लैंग्वेज से। हियर प्रोग्रामर विल राइट द प्रोग्राम यूजिंग न्यूमोनिक कोड। प्रोग्रामर ये लैंग्वेज का यूज़ करके उसका प्रोग्राम लिख सकता है। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विल ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर। हम असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, वो असेंबलर उसको ट्रांसलेट करता है। न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन, असेंबलर एंड मशीन कोड। हमने ये एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो ऐड करके हमने इंस्ट्रक्शन दी, फिर वो असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, तो ही वो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। असेंबलर इज अ सिंपल ट्रांसलेटर which takes one assembly instruction and convert it into one machine code, so it not reducing the length of the program. Next, high level language. It is easier for the programmer to write the program. High level programs are more readable compared to assembly language code. Compiler and interpreters translate the high level instruction to the machine understandable code before the execution start. तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूशन करने के पहले, जो मशीन अंडरस्टैंड कर उसको
पता चले कि ये कौन सा कोड है। मशीन के अंडरस्टैंडेबल के लिए ये कोड को कन्वर्ट करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। ये न्यूमेरिक कोड है, इंस्ट्रक्शन है, फिर उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर से उसको ट्रांसलेट होता है और फिर ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है जो इजीली मशीन समझ सकता है। Compilers can take a single high-level instruction and can convert it into one or more instruction in the low-level language. Compilers एक ही इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। High level languages are portable and platform independent, so program written for a computer can be executed in a other machine. हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज को हम दूसरे पीसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरे पीसी में वर्क नहीं करता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो मैं एक पीसी पर उसका इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम बनाया तो वो दूसरे पीसी में और दूसरे सिस्टम में वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट भी होगा। Procedural and object-oriented language are high-level language. For example, C and C++ is a high-level language. Review question. First, language is made up of instruction and data that are all binary numbers. A. Assembly, B. High level, C. Machine and D. Very high level. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। Machine language is made up of instruction and data that are all binary numbers. तो इसका आंसर है machine language. Next, very high level language. Very high level language को हम fourth generation language भी बोल सकते हैं। Fourth generation language is like a English like a language. तो SQL लैंग्वेज को हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे व्हाट इज एक्सक्यूएल। एक्सक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है एक्सक्यूएल। फॉर एग्जांपल, टू फैच द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल हैविंग सैलरी मोर देन 25,000। तो हमें टेबल में से डेटा चाहिए जो एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से अप है, तो उसके लिए हमें क्वेरी फायर करनी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। तो क्वेरी क्या बनेगी? सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। ये क्वेरी स्ट्रिंग आपको फायर करनी पड़ेगी। तो ये हमें 25,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है उस एम्प्लॉय के नेम हमें दिखाई देंगे। मीन्स वो एम्प्लॉयज के नेम फैच करके वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। उसके अंदर फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर एक्ट एज अ स्टैंड अलोन यूनिट. It is available for a single user, therefore number of tasks can be done one after the other. ये कंप्यूटर सिस्टम है तो सबको टास्क अलोकेट किया जाता है। वन टाइम पे वन यूज़र ही उसके ऊपर वर्क कर सकता है, सो इसको हम स्टैंड अलोन यूनिट बोलते हैं। फर्स्ट यूज़र का टास्क कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद सेकेंड यूज़र का, देन आफ्टर थर्ड यूज़र का टास्क कंप्लीट होता है। ये यूज़र क्यू है। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि साइमल्टेनियसली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं यूज़र। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम है, एक साथ सब यूज़र वर्क करता है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4।
Multiple terminals from the system can be accessed simultaneously by number of users. यूज़र को टाइम स्लॉट दिया जाता है कि यूज़र वन इतने टाइम में कंप्लीट करेगा, देन सेकेंड यूज़र, देन थर्ड यूज़र एंड लास्ट वन फोर्थ यूज़र. User has time slot to process their task one after the other. Next, real time. In real time processing done quickly, there are various processors in the main machine available which take the request of the user from various corners and allocate the processor to process. For example, online railway booking. तो ऑनलाइन रेलवे बुकिंग का एप्लीकेशन है. सपोज ऑनलाइन रेलवे बुकिंग का एप्लीकेशन है, तो वेरियस कॉर्नर से यूज़र उसको एक्सेस करते हैं अपनी सीट को बुक कराने के लिए. तो प्रोसेसर क्या करता है कि वो सबके रिक्वेस्ट को फैच करता है, फिर सबका जो सीट है वो एक ही साथ बुक करता है. सो रियल टाइम प्रोसेसिंग बोलते हैं. वो टास्क एक ही साथ कंप्लीट करता है, वो क्विकली डन करता है. जब भी यूज़र ने रिक्वेस्ट की कि उसको ये सीट बुक करनी है, तो वो प्रोसेसर उसको फैच करता है और उस टाइम पे क्विकली वो डन कर देता है और डेटा रिक्वेस्ट करके उसको इजीली कंप्लीट कर देता है. नेक्स्ट, होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. ये खुद से कंप्लीट करने हैं आपको असाइनमेंट. शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, fill in the blank. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. आपको फर्दर स्टडी के लिए ये रेफरेंस बुक को रिफ़र करना है. Thank you for watching this video.